Hey guys, do you want to know a super important tip which can help you to improve your score in IELTS listening section tremendously? Well, in this video guys, that's exactly what I'm going to tell you. So without wasting any more time, let's begin. तो सबसे पहले तो दोस्तों जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं IELTS लिसनिंग सेक्शन का एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ. So guys, IELTS listening section lasts for 30 minutes and it has 4 sections and a total of 40 questions. और दोस्तों इन 40 क्वेश्चंस में से आपके हर एक सेक्शन में 10 क्वेश्चंस होंगे. और दोस्तों ये क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं मल्टीपल चॉइस वाले, मैचिंग हेडिंग वाले, मैचिंग फीचर्स वाले. इसी तरीके से दोस्तों IELTS लिसनिंग सेक्शन में टोटल 6 क्वेश्चन टाइप्स होते हैं. और दोस्तों आपके क्वेश्चंस की जो डिफिकल्टी है वो सेक्शन वाइज इंक्रीज होती जाएगी. मतलब कि दोस्तों जो आपके फर्स्ट सेक्शन के क्वेश्चंस होंगे वो सबसे आसान होंगे, सेकंड वाले के उससे थोड़ी मुश्किल, थर्ड वाले के उससे और थोड़े मुश्किल एंड लास्ट वाले के सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होंगे. और दोस्तों इस सेक्शन में आपको बेसिकली करना क्या होता है, आपको एक ऑडियो सुनाई जाएगी और उस ऑडियो के बिहाफ पे दोस्तों आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने होते हैं. So guys, now that you know the format of IELTS listening section, let's talk about the best tip which will help you to improve your score in IELTS listening section tremendously. और दोस्तों ये टिप मैंने खुद भी यूज की थी जिसकी हेल्प से आई वाज एबल टू अचीव अ परफेक्ट 9 बैंड इन IELTS लिसनिंग सेक्शन. तो दोस्तों ये टिप क्या है? ये टिप है टू स्टार्ट वॉचिंग इंग्लिश मूवीज एंड शोज. आई नो दोस्तों ये मैं अपनी पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस में बता चुका हूँ, लेकिन दोस्तों ये चीज़ इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव है कि अगर दोस्तों आप अपनी IELTS लिसनिंग सेक्शन की प्रैक्टिस करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मूवीज़ देखना स्टार्ट कर देते हो, मतलब कि दोस्तों अपने IELTS लिसनिंग सेक्शन की प्रैक्टिस करने के लिए अगर आप सिर्फ इंग्लिश मूवीज़ देखते हो, उसके अलावा आप और कुछ भी नहीं करते, आप अपने IELTS लिसनिंग सेक्शन का फॉर्मेट तक नहीं देखते, सिर्फ और सिर्फ आप अपने IELTS लिसनिंग सेक्शन की प्रैक्टिस करने के लिए इंग्लिश मूवीज़ एंड शोज़ देखते हो, तब भी दोस्तों आई कैन अश्योर यू कि आपके इस सेक्शन में 8 बैंड गारंटीड आ जाएंगे. जी हाँ दोस्तों, ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है, ये गारंटीड चीज़ है. क्योंकि दोस्तों मैंने खुद भी अपने IELTS लिसनिंग सेक्शन की प्रैक्टिस करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मूवीज एंड शोज ही देखी थी. एंड गाइज लेट्स टेक चिल्ड्रन फॉर एग्जाम्पल. Children learn their mother tongue by listening to their parents. They don't learn it by reading it or writing it or speaking it. They learn it by listening to it. And guys, the same thing applies to you as well. तो अगर दोस्तों आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हो या फिर अगर आप कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहते हो, तो दोस्तों उसका सबसे बेस्ट मेथड है कि आप पहले उस लैंग्वेज को अच्छे से सुनो, सुनकर उसको समझो और उसके बाद उसकी बोलने की प्रैक्टिस करो. तो दोस्तों आप इंग्लिश लैंग्वेज को कहाँ पे सुन सकते हो? आप इंग्लिश लैंग्वेज को दोस्तों सुन सकते हो इंग्लिश मूवीज एंड शोज में. वैसे तो दोस्तों आप इंग्लिश न्यूज़ में भी सुन सकते हो, पॉडकास्ट में भी सुन सकते हो, लेकिन दोस्तों वो चीज़ें इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होती, उनको आप 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे और फिर छोड़ दोगे. लेकिन दोस्तों अगर आप इंग्लिश मूवीज़ एंड शोज़ देखना स्टार्ट कर दोगे तो इससे आपको 2 बेनिफिट्स होंगे. नंबर 1, इट विल इंप्रूव योर लिसनिंग स्किल्स एंड नंबर 2, इससे दोस्तों आपको फॉरेनर्स का एक्सेंट समझ आने लग जाएगा, जो कि दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है IELTS लिसनिंग सेक्शन में. क्योंकि दोस्तों अगर आपको नॉर्मली इंग्लिश आती भी है, अगर आप इंग्लिश में बात कर लेते हो, अगर आप इंग्लिश समझ भी लेते हो, तो भी दोस्तों आपका IELTS लिसनिंग सेक्शन में एक हायर बैंड स्कोर नहीं आएगा. क्योंकि दोस्तों IELTS लिसनिंग सेक्शन में जो हमारे स्पीकर्स होते हैं या फिर जो लोग उसमें बात कर रहे होते हैं आपस में, वो लोगों का एक्सेंट दोस्तों इंडियन एक्सेंट नहीं होता, उनका एक्सेंट फॉरेनर्स वाला होता है. और दोस्तों IELTS लिसनिंग सेक्शन में आपको 5 कंट्रियों का एक्सेंट आ सकता है. आपको कनाडा का आ सकता है, USA का आ सकता है, ऑस्ट्रेलिया का आ सकता है, न्यूजीलैंड का आ सकता है, या फिर इन सम रेयर केसेस साउथ अफ्रीका का भी आ सकता है. तो इसलिए दोस्तों इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इंग्लिश मूवीज एंड शोज देखना स्टार्ट कर दो. उससे दोस्तों आपको फॉरेनर्स का एक्सेंट बहुत ज़्यादा जल्दी समझ में आने लग जाएगा. एंड ट्रस्ट मी गाइज, इट इज़ रियली गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन IELTS लिसनिंग सेक्शन. और दोस्तों अगर आप अभी पहली बार इंग्लिश मूवीज देखना स्टार्ट करोगे तो दोस्तों आपके लिए मेरे पास कुछ रिकमेंडेशंस है. तो दोस्तों मैंने एक 10 मूवीज की लिस्ट बना रखी है, जिस लिस्ट को दोस्तों मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. सो फर्स्ट पार्ट में दोस्तों आपको बेसिक लेवल मूवीज मिलेंगी, सेकंड पार्ट में इंटरमीडिएट एंड थर्ड पार्ट में एडवांस लेवल की मूवीज मिलेंगी. सो बेसिक लेवल से दोस्तों मेरा क्या मतलब है? बेसिक लेवल से मेरा मतलब है ऐसी मूवीज जिनमें ज्यादा कल्चरल रेफरेंसेस ना हो और जिनमें ज्यादा डिफिकल्ट वोकैबुलरी का यूज ना किया गया हो और जिनको समझने में आपको प्रॉब्लम ना आए. फिर उसके बाद दोस्तों इंटरमीडिएट लेवल में ऐसी मूवीज है जिनमें थोड़े बहुत कल्चरल रेफरेंसेस हैं और थोड़ी बहुत डिफिकल्ट वोकैबुलरी का यूज है. एंड उसके बाद दोस्तों एडवांस लेवल में ऐसी मूवीज है जिनमें काफी ज्यादा डिफिकल्ट वोकैबुलरी का यूज किया गया है और जिनमें काफी ज्यादा कल्चरल रेफरेंसेस भी है. और अगर दोस्तों आप एडवांस लेवल की मूवीज को देख के पूरा समझ लेते हो, देन आई कैन अश्योर यू कि आपके IELTS लिसनिंग सेक्शन में इवन 9 बैंड भी आराम से आ जाएंगे. तो अगर दोस्तों आप जानना चाहते हो कि ये 10 मूवीज की लिस्ट क्या है, तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक कर सकते हो या फिर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक प्रोवाइड कर दिया है.
और अगर दोस्तों आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इंग्लिश मूवीज एंड शोज देख सको, आपका एग्जाम नेक्स्ट 1 वीक में है या फिर 2 वीक्स में है, तो भी दोस्तों आप लोगों के लिए मेरे पास एक टिप है। ये टिप भी दोस्तों इक्वली इफेक्टिव है, लेकिन ये लेस टाइम कंज्यूमिंग है। तो अगर आप जानना चाहते हो कि ये लेस टाइम कंज्यूमिंग टिप क्या है, तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक कर सकते हो या फिर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक प्रोवाइड कर दिया है। So that was it for today guys. I hope you liked the video, and if you did, please make sure to give it a thumbs up and don't forget to subscribe the channel.